रायपुर में उग्र हुआ डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कलम पकड़ाएंगे या हथियार पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आगे शिक्षा मंत्री और पूरे प्रशासन की होगी जिम्मेदारी। ट्रिपल इंजन सरकार में भी नहीं मिली नौकरी। आज तक मैं अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहा हूँ। 82 दिन से अनशन पर डीएड अभ्यर्थी। स्वयं विष्णु देसाई जी जो हमारे समुदाय से आता है वो हमारा सूद नहीं ले पा रहा है। दंडवत प्रणाम कर विधानसभा घेरने निकले डीएड अभ्यर्थी। तो ये 2.5 महीने में 1300 पोस्ट कहाँ गया? उसे जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब बेहद भावुक और उग्र मोड़ पर पहुंच गया है। लगभग 3 महीनों से आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने आज दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर के नया रायपुर तूता इलाके में पिछले 82 दिनों से डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। शनिवार को आंदोलन ने नया रूप ले लिया जब अभ्यर्थियों ने दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। उनका कहना है कि यह सिर्फ उनकी नौकरी की नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है। न सरकार हमको वहाँ पे मिलने के जाते हैं तो मिलने नहीं मिलते हैं, न ही आके यहाँ मिलते हैं और अलग से हमें जेल के हवाले करते हैं। तरह तरह की प्रताड़नाएं और साजिशें ऐसे बना रहे हैं हमारे बल को तोड़ने के लिए कि पूछो मत। तो हम ऐसे मजबूरन हो गए हैं कि आज हमने दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया गया। अब हम एक ही यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हम रुके हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम कलम पकड़ेंगे या तो हथियार पकड़कर नक्सलाइट की ओर अग्रसर होंगे। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कलम पकड़ाएंगे या हथियार पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। आगे शिक्षा मंत्री और पूरे प्रशासन की होगी जिम्मेदारी। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। अभ्यर्थियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इस दौरान एसडीएम ने अभ्यर्थियों को समझाइश दी और कहा कि वे बॉन्ड भरकर अनशन पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि प्रदर्शनकारी जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि सहायक शिक्षक के 2300 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे पिछले कई महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले में अदालत भी उनके पक्ष में फैसला दे चुकी है। मैं छत्तीसगढ़ का वो दुर्भाग्यशाली युवा हूँ जो जनजाति समुदाय से आता हूँ। हम लोग 2023 से लगातार 3 वर्षों से लगातार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी आज तक मैं अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहा हूँ। 2300 पद में अभी लगभग 1600 पद हमारा है एसटी समुदाय का, जो सरकार लगातार हमारा हितैषी बताते हैं अपने आप को। स्वयं विष्णु देसाई जी जो हमारे समुदाय से आता है वो हमारा सूद नहीं ले पा रहा है। हमारा 1600 पद हमें क्या ऐसी ही मांग रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आए हैं, बार बार हमको नीचे दिखाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि रैंक नीचे चला गया। भाई हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम आरक्षण तो इसलिए दिया जाता है ना कि आदिवासी समुदाय ऊपर आ सके, वे अपना हक अधिकार के लिए सामने आ सके, दूर से दूर जंगल से निकल के मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन मैं आज 3 साल से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ते हुए भी आज तक मैं न्याय के लिए विष्णु देसाई के शासन में आज भी भटक रहा हूँ। मैं विष्णु देसाई से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द 6वां लिस्ट जारी कर हमें नियुक्ति प्रदान करें। बिलासपुर हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की जगह डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त 2024 को इस आदेश को बरकरार रखा था। इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। विभाग ने कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर बिना दस्तावेज सत्यापन के ही स्कूल अलॉटमेंट कर दिया। इस वजह से कई ऐसे लोगों को भी स्कूल अलॉटमेंट मिल गया जिनके पास डीएड या टेट प्रमाण पत्र नहीं था, जो आयु सीमा से बाहर थे। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पात्र अभ्यर्थी आज भी नौकरी से वंचित हैं।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की विशेष रियायत नहीं चाहिए, बल्कि वे सिर्फ अदालत के आदेश के अनुसार न्यायपूर्ण नियुक्ति चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाए और सभी पात्र डीएड अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि 1300 पोस्ट खाली है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि 1300 पोस्ट पूर्ण हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया हमने पूर्ण कर दिया है। तो ये 2.5 महीने में 1300 पोस्ट कहाँ गया? उसे ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया? ये बस हम जानना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 82 दिनों से अनशन पर बैठे इन अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार कब तक फैसला लेती है। फिलहाल अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा।